नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेल की जादुई शॉर्टकट की दुनिया में कदम रखेंगे और सीखेंगे कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक वो सारे शॉर्टकट जो आपके काम को रॉकेट की रफ्तार से तेज और घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम कुछ ही सेकंडों में निपटा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसा शॉर्टकट से जो कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक जितना भी शॉर्टकट आता है इसमें से सबसे बेस्ट है और वो है कंट्रोल क्यू शॉर्टकट। मेरा सबसे फेवरेट शॉर्टकट है क्योंकि इसके अंदर बिगनर्स के लिए इतनी फैसिलिटी है कि कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बन जाता है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इसके अंदर यहाँ लिखा है नेम और सब्जेक्ट लिखा है और नेम के अंदर स्टूडेंट्स का नाम और हम रेंज देते हैं, सबसे रेंज देते हैं, पूरा रेंज देने का और कंट्रोल क्यू शॉर्टकट लगाते हैं। तो यहाँ फॉर्मेटिंग का पूरी फैसिलिटी मिल जाती है। देखिए आप यहाँ डेटा बार्स आ जाता है, कलर स्केल आ जाता है, आइकन सेट करना आ जाता है, ग्रेटर देन भी आ जाता है और ग्रेटर देन के अंदर आप देख रहे हो ये ग्रेटर देन का एक सिंबल है। ग्रेटर देन का ये जो सिंबल है आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो। देखिए इधर मैं चेंज करके बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट इधर लिखा है 57.5 मतलब 57.5 से ज्यादा है उसको हाईलाइट करें। मान लो कि हमें ये फिगर नहीं चाहिए, हमें 70 से ज्यादा है उसको हाईलाइट करना है तो इधर 70 लिख दीजिए। ठीक है, तो 70 से ज्यादा ऊपर लिख रहे हो, 70 से ज्यादा। और आपको कलर भी चेंज करना है तो इधर कलर भी चेंज कर सकते हो। देखिए ग्रीन करना है तो ग्रीन कर सकते हो, आपकी मर्जी। कस्टम फॉर्मेट में जाओगे तो आपकी मनपसंद की चॉइस का कलर आप सेट कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी इसके अंदर मिल जाती है। मैं फिर से रेंज देके कंट्रोल क्यू शॉर्टकट लगाता हूँ। ग्रेटर देन के बाद टॉप 10 मतलब हाईएस्ट किसका है वो भी डिस्प्ले हो जाता है। और यहाँ क्लियर फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट क्लियर करना है, जो भी लगा है क्लियर भी कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू और चार्ट में जाते हैं। आप चार्ट में देखो कितने वेराइटीज वाले चार्ट आ जाते हैं, जो चाहे चार्ट आप ले सकते हो। मोर में अगर जाते हो तो मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। मोर में देखो आप कितने सारे चार्ट आ जाते हैं, इतने सारे चार्ट आप बना सकते हो, बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। और इधर से यहाँ ओके कर सकते हो। ओके अगर आपको ओके कर तो यहाँ सिलेक्ट करके तो चार्ट इधर आ जाता है। मैं इधर आपको दिखाता हूँ। देखिए चार्ट की तो वेराइटीज है। मैं यहाँ इसको डिलीट करता हूँ, फिर से सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू किया। चार्ट के बाद जो आता है टोटल, ये फंक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें सम बाय डिफॉल्ट देखिए आप टोटल सब्जेक्ट का टोटल आ जाता है बाय डिफॉल्ट। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। एवरेज चाहिए एवरेज मिल जाता है, काउंट चाहिए काउंट मिल जाता है, परसेंटेज चाहिए परसेंटेज मिल जाता है, रनिंग टोटल तक मिल जाता है। अगर आपको करंट का हर सब्जेक्ट में कितना टोटल है वो चाहिए वो भी आ जाता है, सब स्टूडेंट का टोटल आ जाता है। इतनी फैसिलिटी कहाँ मिलेगी मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टेबल का ये शॉर्टकट जो कंट्रोल टी और कंट्रोल एल है वो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ वो शॉर्टकट भी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा इधर छोटा कर देता हूँ। टेबल पे आ जाओ, अपने आप टेबल बन जाते हैं। पाइवट टेबल बनाना है, बन गया मेरे भाई। ये पाइवट टेबल इस स्टाइल का बन जाए, पाइवट टेबल इस टाइप का चाहिए और पाइवट टेबल की वेराइटी से क्लिक करो इधर। देखिए आप पूरा पाइवट टेबल का पूरा वेराइटीज आ जाता है। आप चूज कर लो कौन सा पाइवट टेबल चाहिए और ओके कर लो। मान लो कि मैंने ये ओके कर दिया, डबल क्लिक करके ओके कर सकते हो। इधर आ जाता है, मैं लेके आता हूँ इधर, ये बन गया टेबल। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके फिर से एज इट इज में आ जाता हूँ। सिलेक्ट करके कंट्रोल की में आ जाता हूँ और टेबल के वेराइटीज हमने देखी, साथ साथ में हमने पेयर टेबल भी देखा। स्पार्क लाइन में आ जाता है। स्पार्क लाइन में मतलब ये लाइन चार्ट अपने आप बन जाता है। इतनी सारी फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल क्यू में है। इससे अच्छा शॉर्टकट क्या हो सकता है। अब हम देखते हैं कंट्रोल ई। ये मेरी फेवरेट शॉर्टकट की है क्योंकि इसमें फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसको एक्सेल की फॉर्मूला नहीं आती हो इसके लिए तो ये की वरदान रूप साबित होती है क्योंकि अपना काम बिना फॉर्मूला ही हो जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा है और आपको यहाँ पूरा नाम लिखना है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको टाइप करना है करण PATEL पटेल, फिर एंटर कर दो। इसके बाद करण पटेल जहां भी लिखा है वहां सेल रखिए और पूरी रेंज सिलेक्ट करें शिफ्ट की प्रेस करके और कंट्रोल ई प्रेस करें। देख लिया पूरा फुल नेम आ जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि नेम और स्किल एक ही कॉलम में फंसा हुआ है। जैसे कपिल देव और बॉलर दोनों एक ही कॉलम में है। एक्चुअली हमें चाहिए नेम अलग चाहिए और स्किल यानी कि बॉलर अलग चाहिए, दूसरी कॉलम में चाहिए। तो यहाँ हमें लिखना है पहले कपिल देव, इसके बाद
जहां कपिल देव लिखा है वहां सेल रखिए और शिफ्ट की प्रेस करके डाउन एरो की मदद से रेंज सिलेक्ट करो और कंट्रोल ई प्रेस करो। देख लिया आप, नेम की कॉलम में सब खिलाड़ी का नाम आ गया। इसी तरह यहाँ स्किल सिलेक्ट करें, एक बार आपको लिखना पड़ेगा बॉलर। इसके बाद बॉलर के ऊपर सेल रखो, शिफ्ट की प्रेस करो, डाउन एरो की मदद से रेंज सिलेक्ट करो और कंट्रोल ई प्रेस करो। तो स्किल की कॉलम में सभी खिलाड़ी की स्किल आ जाती है अपने आप ही। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ डे, मंथ और ईयर लिखा है और आपको डेट चाहिए, तो डेट आप लिखेंगे 10 नवंबर 2023 और डेट के ऊपर सेल रखो और शिफ्ट की प्रेस करके डाउन एरो की मदद से रेंज सिलेक्ट करो और कंट्रोल ई प्रेस करो। देखिए पूरा डेट अपने आप ही आ जाता है। तो जो बिगनर्स है उसके लिए कंट्रोल ई यानी कि फ्लैश फिल को आना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कंट्रोल के शॉर्टकट। कंट्रोल के का मतलब होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। यहाँ मैंने इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की मंथ वाइज शीट बनाई है और अमाउंट लिख दिया है, टोटल भी लिख दिया है। लेकिन जब आपको उसकी पूरी डिटेल भी जाननी है उस समय ये हाइपरलिंक आपको बहुत ही काम आता है। जैसे कि LIC का अप्रैल में एक्सपेंस मेरा 2021 है, तो वहाँ मैंने सेल रखा है और कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, ऐसा एक मेनू ओपन हो जाएगा और आप उसी इंश्योरेंस की फाइल या PDF में जहां भी आपने रखी है उस पार्ट को आप सिलेक्ट कर दीजिए और मैंने यहीं पे रखी है और सिलेक्ट करके ओके कर दी। तो ऐसा करने से आपको, आप देख सकते हैं यहाँ अंदर लाइन आ जाता है और एक हार्ट का सिंबल भी आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि ये हाइपरलिंक हो गया। तो इसका फायदा क्या है, तो यहाँ आपको क्लिक करने से LIC का अप्रैल महीने में 2031 रुपया जो एक्सपेंस है उसका PDF ओपन हो जाता है। जैसे कि मैं करता हूँ, इधर मैं क्लोज कर देता हूँ, देखिए पूरा ओपन हो जाता है और पूरा डिटेल आप जान सकते हैं। इसी तरह आप इलेक्ट्रिसिटी का भी हाइपरलिंक रख सकते हैं। कंट्रोल के प्रेस करके इलेक्ट्रिसिटी का फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, आप ओके कर दीजिए और उसका भी पूरा डिटेल जानना है तो यहीं पे आपकी हाइपरलिंक आ जाती है। आपको ये अंदर लाइन निकाल देनी है तो कंट्रोल U करके निकाल भी सकते हो आप। तो जिस जगह पे जिस डॉक्यूमेंट की बार बार ज़रूरत पड़ती है, डेटा लिखा भी रहता है और इमरजेंसी में इसका डिटेल भी जानना है तो वहाँ कंट्रोल की काफ़ी उपयोगी साबित होती है। अब हम देखते हैं दूसरी शॉर्टकट की कंट्रोल डी का मतलब होता है डुप्लीकेट। इस शॉर्टकट की का उपयोग कई बार कंट्रोल सी से भी ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी हर जगह लिखी हुई है और एक ही डेट हर सेल में आपको चाहिए। जो डेट आपको चाहिए उसी जगह पे आप सेल रखें और शिफ्ट प्रेस करके पूरी रेंज सिलेक्ट करें एरो की मदद से और कंट्रोल डी प्रेस करे तो हर जगह पे वही डेट जो डुप्लीकेट है वो आ जाएगी। तो ये की बहुत ही मजेदार है, जो कंट्रोल सी से भी ज्यादा कई बार उपयोग होता है। अब हम देखते हैं कंट्रोल R शॉर्टकट। ये शॉर्टकट की मदद से कोई भी सेल को राइट हैंड साइड पर बड़ी आसानी से कॉपी किया जा सकता है। जैसे कि इस शीट में आप देख सकते हो स्टूडेंट के नेम और सब्जेक्ट्स के साथ उसके मार्क्स भी लिखे हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि इंग्लिश के अंदर कितने कितने मार्क्स है इसके टोटल है। अगर यही फॉर्मूला को राइट हैंड साइड पर हम कॉपी करना चाहे तो जो फॉर्मूला है वहाँ सेल रखिए, शिफ्ट की प्रेस करके राइट हैंड साइड पे एरो प्रेस करें और कंट्रोल R प्रेस करें। तो ऐसा करने से आपकी ये जो फॉर्मूला है राइट हैंड साइड पे कॉपी हो जाती है। आपने पहले भी देखा होगा जो कंट्रोल D डुप्लीकेट फॉर्मूला थी वो भी हमने सीखी थी। यहाँ ये शॉर्टकट हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं जो वर्टिकली कॉपी करती थी। जैसे कि यहाँ करण का हर सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स है उसका टोटल है, तो उसको कॉपी करना है तो शिफ्ट की प्रेस करें, डाउन एरो से रेंज सिलेक्ट करें, कंट्रोल D जिसको हम डुप्लीकेट कहते थे। अब हम देखते हैं शॉर्टकट कंट्रोल F। इसमें F का मतलब होता है फाइंड। जब आप कंट्रोल F शॉर्टकट की यूज करते हो जैसे कि कंट्रोल F तो इस प्रकार का डिस्प्ले ओपन हो जाता है और यहाँ आप मान लो कि आप विनय सर्च करना चाहते हो, विनय और एंटर करते हो तो जहाँ जहाँ विनय है वहाँ सेल पहुँच जाएगा। आप देख सकते हो। अगर आप कितनी जगह विनय है ये देखना चाहते हो तो फाइंड ऑल की प्रेस करें तो यहाँ हर जगह आपको B11, B14 वहाँ पे विनय लिखा है मिल जाएगा। तो ये भी जब शीट बहुत लंबी होती है और कुछ टेक्स्ट या डेट आप फाइंड करना चाहते हो तो ये शॉर्टकट की बहुत काम आ जाती है।
अब हम देखते हैं शॉर्टकट कंट्रोल एच, जहां एच का मतलब होता है फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल एच प्रेस करने से ऐसा मेनू ओपन हो जाएगा जो कंट्रोल एफ जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ एक फैसिलिटी मिल जाती है कि फाइंड एंड रिप्लेस दोनों आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च मारते हैं विनय, विनय, तो जैसे कि अंतर मारते हैं तो विनय, जहां जहां विनय है वहां सेल पहुंच जाएगा। लेकिन मान लो कि आप चाहते हो कि जहां जहां विनय लिखा है उसकी जगह संजय आ जाए, तो यहाँ आप संजय टाइप करें और रिप्लेस ऑल प्रेस करें, तो आप देख सकते हो जहां जहां विनय था उसकी जगह संजय आ गया। तो कई जगह पे ये सा नाम चेंज करना होता है, डेट चेंज करनी होती है, या स्लैश की जगह डैश लगाना होता है, तो यहाँ ये फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन बहुत काम आता है। कंट्रोल एच शॉर्टकट के बाद अब हम आते हैं कंट्रोल जे शॉर्टकट की तरफ। यहाँ इस शीट में आप देख सकते हो कि पूरा नाम एड्रेस सब लिखा हुआ है। ज्यादातर एड्रेस और नाम इसी तरह लिखा जाता है, और कई बार यही चीज किसी सॉफ्टवेयर में से आप एक्सपोर्ट करते हो तब भी इसी तरह की दिखाई देती है। अब कंट्रोल जे जो शॉर्टकट है काफी लोगों को मालूम नहीं होता है कि कहाँ यूज होता है। ज्यादातर ये जो चीज होती है, ये जैसे कि ये एड्रेस है उसको टेक्स्ट टू कॉलम करना है। मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट टू कॉलम कहाँ यूज करते हैं। डेटा मेनू में टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ आपको आना है। मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, और यहाँ एड्रेस को आप टेक्स्ट टू कॉलम करने जाते हो तो नेक्स्ट करना पड़ेगा, और अदर में आके आप कंट्रोल जे टाइप करें, तो आप देख पाओगे कि सब के सब एड्रेस जो है जो वर्टिकल में थे वो सब के सब हॉरिजॉन्टल में आ जाए। अभी नेक्स्ट में करोगे तो ज्यादा आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट, और मैं फिनिश करता हूँ, तो आप देख लो, आप सबके सब एड्रेस इस तरीके से आ जाते हैं। तो ये कंट्रोल जे शॉर्टकट यहाँ यूज हो। अगर आपको दूसरा भी कोई यूज मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब हम चलते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल जी की तरफ, जहां जी का मतलब होता है गो। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल जी, तो इस टाइप का मेनू ओपन हो जाएगा, और यहाँ से किसी भी सेल का रेफरेंस लिख के आप वर्कशीट में कहीं पे भी जा सकते हो, वो भी रॉकेट की रफ्तार से। जैसे कि आपको A12 तरफ जाना है, A12, तो यहाँ लिख दीजिए आप A12 और एंटर कीजिए, या तो ओके को प्रेस कीजिए, तुरंत आप A12 की तरफ चले जाएंगे। आप देख सकते हो, मान लो कि आप बिफोर सेल की तरफ पहुंचना है और आपका सेल कहीं पे भी हो, मान लो कि इधर, और कंट्रोल जी प्रेस कीजिए और B4 लिख के एंटर कीजिए, तो आप तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। जब वर्कशीट बहुत लंबी होती है वहां ये की बहुत ही काम आती है। अगले शॉर्टकट सीखने से पहले आपको गुजारिश है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर से मेरी चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो जरूर से करें। मुझे ये वीडियो बनाने में और ख़ास तौर पे एनिमेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसा शॉर्टकट का वीडियो बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन इस तरह से एनिमेशन वाला वीडियो मिलना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने ऐसी कोशिश की है ये शॉर्टकट का वीडियो आप एक ही बार देखें और पूरा समझ में आ जाए। लेकिन मैं पूरा शॉर्टकट एक अच्छे से एग्जाम्पल देने के बाद आगे बढ़ता हूँ। तो अभी एक नया शॉर्टकट देखते हैं, वो है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का मतलब होता है टेबल, क्रिएट टेबल। जैसे कि यहाँ एक वर्कशीट है, वहां कहीं पे भी आप एक सेल रख दो और कंट्रोल एल प्रेस करें, कंट्रोल एल, और इस तरह का एक मेनू क्रिएट हो जाएगा और पूरा रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ, और ओके प्रेस करो तो ये पूरे के पूरी वर्कशीट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक दूसरा भी शॉर्टकट सेम है और उसका नाम है कंट्रोल टी। कहीं पे भी भरा हुआ डेटा के ऊपर आप सेल रखिए और कंट्रोल टी प्रेस करें, कंट्रोल टी, और पूरी रेंज आप देख सकते हो सिलेक्ट हो जाती है, और ओके प्रेस करें और ये शीट टेबल में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम कंट्रोल एम शॉर्टकट के बारे में देखते हैं, जो बेसिकली एक्सेल का शॉर्टकट है ही नहीं, ये एक्चुअली वर्ड का शॉर्टकट है। इसलिए मैं वर्ड की फाइल खोल देता हूँ और यहाँ जो वर्ड का पैराग्राफ है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एम शॉर्टकट की यूज करता हूँ, कंट्रोल एम। तो ऐसा करने से ये पैराग्राफ राइट हैंड साइड पर मूव हो जाएगा और अलाइनमेंट भी बरकरार रहेगा। दूसरी बार कंट्रोल एम करने से और राइट हैंड साइड पर मूव हो जाएगा और अलाइनमेंट बरकरार रहेगा। तो ये कंट्रोल एम शॉर्टकट का यूज बेसिकली वर्ड में होता है। अब हम देखते हैं शॉर्टकट कंट्रोल डब्ल्यू। शॉर्टकट कंट्रोल डब्ल्यू का उपयोग आपकी जो भी करंट फाइल ओपन है उसको क्लोज करने के लिए किया जाता है। चाहे आप एक्सेल की फाइल में काम कर रहे हो या वर्ड की फाइल में काम कर रहे हो या तो गूगल में आपकी कोई वेबसाइट ओपन हो, जिसको भी आपको क्लोज करना है तो आप कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज कर सके। जैसे कि मुझे ये फाइल एक्सेल की फाइल अभी खुली है,
मुझे क्लोज करना है, तो कंट्रोल W करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। मान लो ये मेरी वेबसाइट खुल ली है, उसका 2 टैब बार ओपन है, इसमें से एक टैब बार मुझे क्लोज करना है, तो कंट्रोल W करेगा तो क्लोज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कंट्रोल N शॉर्टकट्स। कंट्रोल N का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी मेरी खुली है। कोई एक्सेल की नई फाइल में मुझे काम करना है और नई फाइल ओपन करना है, तो कंट्रोल N शॉर्टकट का यूज़ होता है, कंट्रोल N। तो आप देख सकते हो मेरी जो फाइल पहले थी, जो शॉर्टकट्स की फाइल थी मेरी, उसकी जगह बुक 1 नाम की एक नई फाइल ओपन हो गई है। इसके अंदर आप काम कर सकते हो। अब हम देखते हैं कंट्रोल O शॉर्टकट, जिसमें O का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट। कंट्रोल O शॉर्टकट लगाने से पुरानी फाइल में जितने भी काम किया है, या तो पुरानी फाइल आपको ओपन करके एडिट करना है, या तो जो डाउनलोड की गई फाइल को अपलोड करना है, उस समय कंट्रोल O शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कंट्रोल O, तो इसी तरह फाइल ओपन हो जाता है और यहाँ पुरानी फाइल आपको दिखने लगती है और उस फाइल को आप ओपन करके उसमें एडिट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल A, जो पूरे ब्रह्मांड को मुट्ठी में करने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब है पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करें तो इस तरह पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएंगी। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका कर्सर किसी सेल जो भरा हुआ है वहां है और कंट्रोल A प्रेस करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल A, तो जितने भरे हुए सेल है वहां तक का रेंज ही सिलेक्ट हो जाएगा, इसके सिवाय रेंज सिलेक्ट होगा नहीं। लेकिन अगर कोई खाली या बाहर की तरफ कोई सेल आपका पड़ा है और कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो पूरी वर्कशीट की रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये तो हुआ कंट्रोल A। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कंट्रोल P की। कंट्रोल P का मतलब होता है प्रिंट व्यू। जिस एक्सेल फाइल में आपने काम किया है उसका आपको अगर प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल P शॉर्टकट का यूज होता है। जैसे कि ये जो फाइल है, यहाँ मैं कंट्रोल P शॉर्टकट लगाता हूँ तो सीधा प्रीव्यू आ जाता है। यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, कॉपी जितनी चाहिए आप मर्जी लिख दीजिए और प्रिंट निकाल सकते हैं। कंट्रोल B, जो लिखा हुआ है उसे मोटा करना है या तो बोल्ड करना है तो कंट्रोल B से करिए, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल I, अगर लिखे हुए शब्द को तिरछा करना है तो कंट्रोल I शॉर्टकट का प्रयोग करें तो लिखे हुए कोई भी टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा। अगर आपको लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल U शॉर्टकट का प्रयोग करें, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएंगी। इन शॉर्ट वर्कशीट को मेकअप करने के लिए तीनों शॉर्टकट का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की कंट्रोल S माने सेव। इतना सारा काम करने के बाद अगर आप कंट्रोल S शॉर्टकट की नहीं प्रेस करते तो दूसरी बार वही फाइल ओपन करने पर आपका काम दिखेगा नहीं, माने सेव नहीं होगा। तो हर बार जब थोड़ा काम करते हैं तो कंट्रोल S प्रेस किया करें ताकि आपकी वर्कशीट का हर काम सेव हो। अब हम ऐसे शॉर्टकट की का यूज करेंगे जो एक्सेल चलाने वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी। कोई भी डेटा कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है या तो दूसरी शीट में ले जाना है तो इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। मान लो कोई यहाँ का डेटा आपको कॉपी करना है तो माउस से सिलेक्ट करिए रेंज, कंट्रोल C प्रेस करें और यहाँ पे आपको चाहिए तो कंट्रोल V प्रेस करके डेटा कॉपी कर सकते हैं या तो किसी और शीट में भी इसी तरह आप कॉपी कर सकते हैं। मान लो कि यही डेटा आपको चाहिए, यहाँ से कट कर देना है। रेंज सिलेक्ट करके कंट्रोल X प्रेस करें और जहां भी आपको कट करके पेस्ट करना है तो कंट्रोल V। इस तरीके से आप डेटा दूसरी जगह कट और पेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंट्रोल Z शॉर्टकट, जिसका मतलब होता है अनडू। मान लो कि मैं इस फाइल में मैथ्स का मार्क्स मैं डाल रहा हूँ 65, 72, और फिर आपको लगता है कि नहीं ये मैंने कुछ गलत किया था तो कंट्रोल Z करके आप अनडू कर सकते हैं। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है एक शॉर्टकट कंट्रोल Y, इसका मतलब होता है रीड। अगर आपको लगता है नहीं डेटा एंट्री जो किया था वो सही था और मुझे वही एंट्री चाहिए तो कंट्रोल Y करके आप वही पोजीशन वही डेटा एंट्री फिर से ला भी सकते हो। तो ये था
कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक का ये शॉर्टकट्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं कुछ और फॉर्मूलाज या शॉर्टकट्स के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।